प्रदेश में इस समय मछली परिवार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अब क्यों बना हुआ है ये जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कोकता इलाके में मछली परिवार जितना भी था साम्राज्य उसका, सरकार ने तो उसको नस्तानाबूद किया। क्यों किया? उसके पीछे कारण बहुत सारे थे। ड्रग माफिया, लब जिहाद माफिया, लैंड जिहाद, भू माफिया, न जाने ऐसे कई उसके अवैध काम चल रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तो की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी से जुड़े कई और भी अब राज धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक पीड़ित परिवार जो है नेशन मिरर के पास पहुंचा है और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और वो क्यों इतना प्रताड़ित हुए, किस कारण से हुए और उनके ऊपर क्या क्या दबाव, क्या क्या प्रताड़ना हुई। जी, आपका नाम? राजेश तिवारी। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं 586 अशोका गार्डन में निवास है। आपके साथ मछली परिवार का क्या रहा, क्या 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 प्रताड़ना हुई, क्यों आप इतना परेशान, क्या था, पूरी कहानी बताएं। देखिए, विवाद हुआ 2017 में, सिर्फ पोस्टर को लेकर। मैं ऐसा पोस्टर? रेलवे में जॉब के साथ साथ वहाँ पर माँ दुर्गा उत्सव समिति का अध्यक्ष भी हूँ, मेन चौराहा अशोका गार्डन का। अब जब हम लोग उसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का फ़ोटो नहीं लगाते, अब और उनकी ये जिद थी सारिक भाई की कि सारंग जी का भी फ़ोटो लगेगा अंदर पंडाल के अंदर और मेरा भी लगेगा। तो मैंने कहा भाई, ये हमारा ये राजनीति मंच तो है नहीं कि इसमें आपको लगाएं। फिर मैंने कि आप इतना लंबा पोस्टर लाए हो कि देवी जी की फ़ोटो छोटी सी और नेताजी की फ़ोटो इतनी बड़ी, तो मैंने कि हम लगाने की परमिशन नहीं देंगे। कि लगे आप जानते हो मुझे? मैंने कि मैं आपको इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन आपका दबदबा है क्षेत्र में, इतना जानता हूँ आपका। जितने भी अपराधी टाइप के लोग हैं आपके संरक्षण में, मैंने ऐसा साफ साफ बोला उसको, आपके संरक्षण में। तो उसको मेरी बात लग गई, तो बस उसने फिर मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया। आपके ऊपर? मेरे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद 76 का मुकदमा दर्ज कराया। और जब मैंने उसके खिलाफ एक 324 की, क्योंकि मेरी ये उंगली देख रहे हो, ये उसने तोड़ दी थी, तो फिर मुझे उठा कर ले गया। वो आया 2021 में आया, थार से आया, 4 लोग आए। और ये इसने पहले मुझे रिवाल्वर दिखाई, क्योंकि मैं तो अंदर बैठ नहीं रहा था इसकी गाड़ी में, तो इसने बलपूर्वक मुझे रिवाल्वर दिखाई और अपनी गाड़ी में बिठाला। गाड़ी में बिठाने के बाद ये सीधे कोकता के इसके फार्म हाउस पर ले गया, जहाँ भी बुलडोजर चला। इसमें अभी बुलडोजर चला। बिल्कुल आपने सही कहा। स्विमिंग पूल, 4-4 कमरे, 5-5 कमरे। और जब मेरे को वहाँ लेकर गए, ये गलेमान पकड़ के लेके गए थे इसके साथ ही लोग। जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने देखा यहाँ तो लड़कियाँ भी हैं, लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो मुझे एक अलग कमरे में ले गया, लेकिन लड़कियों की चिल्लाहट, वहीं बाजू में तो तालाब बना हुआ, इन्होंने कितने लोगों को मार के भी पटक दिया होगा ये भी अंदाज़ा नहीं है। तो मुझे तो डर तो लगने लगा था। फिर इसने मुझे मारना चालू करा। रात 10 बजे इसने मुझे उठाया था और 11 बजे से इसने मुझे मारना चालू करा। 1.5-2 घंटे बेल्टों से, डंडों से मारा। तो कहने लगे, तुझे मालूम है कि मेरे नाम क्या है? मेरा नाम है सारिक मछली, और मुझे यहाँ भोपाल का हर बच्चा जानता है, और तू मेरा कहना नहीं मान रहा। तूने मेरा पोस्टर नहीं लगाया, बल्कि मेरा 324 में मेरा नाम डलवा दिया। उसने बोला तूने मेरा नाम डलवा दिया रिपोर्ट के अंदर। तो मैंने कि भाई मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन अब क्या करूँ मैं भी भाई, आप जिस तरह का काम मांग रहे थे मैं करना नहीं चाहता था। तो उसने फिर मुझे मारना चालू करा। फिर एक पाउडर चटाया, क्योंकि मैं बेहोश सा होने लगा था इसकी। इसने पाउडर चटाया मुझे, और फिर ये 12-12:30 बजे वहाँ से चला गया। फिर इसके 3 साथी वहीं रहे। फिर ये सवेरे 10 बजे फिर आया। फिर आके इसने फिर मुझे मारना चालू करा। और फिर मार को कितने घंटे किडनैप में? मुझे लगा 16-17 घंटे किडनैप किया। 16-17 घंटे। परेशान होते रहे। 16-17 घंटे आपको किडनैप रखा। 2021 का मामला है। एक पोस्टर की लड़ाई, आप जैसा बता रहे हो कि एक बैनर पोस्टर की लड़ाई है, और आप एक गस्टेड ऑफिसर थे, रेलवे विभाग में काम करते थे। 2021 का मामला और 2025 में अब आप आ रहे हैं फ्रंट में, आपको क्या? वो भी मैं फ्रंट में इसलिए आया, मैं आपको बता दूं, क्या आपकी सुनवाई नहीं होती? आपने कहीं FIR नहीं? तो जब आपको मैंने वही चीज़ बताया कि मुझ पे 2 केस झूठे लगा दिए गए। एक 76 का लगा दिया गया, आप समझ रहे हैं ये वाले केस कैसे होंगे। एक 307 का लगा दिया। इसकी उस क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त इसका माहौल है, क्योंकि आज यदि मोहन सरकार ना होती या मुख्यमंत्री ने ये स्टेप नहीं उठाया होता, आप ये सोचने वाली बात है। इससे पहले तो इसके घर में मुख्यमंत्री भी जा रहे थे, मंत्री इसी के घर में बैठते थे, उधर ही से फाइल साइन कर रहे थे। जब इसका इतना दबदबा था लोगों के, पुलिस वालों के, आपने देखे होंगे पुलिस वाले इनसे राखियाँ बंधवा रही हैं, महिलाएँ राखी बांध रही हैं इनको, सारिक मछली को। तो इनका दबदबा आपको नहीं अंदाज होता कि मैं इसकी रिपोर्ट कैसे करता। आप 18 घंटे बाद जब आप वहाँ से निकले कैसे? देखिए, इसने फिर 11:34 पर
मेरे से वो लिया, मोबाइल लिया, मेरे से अकाउंट वो कोड नंबर पूछा। अब मैं इतना डर गया था, मैंने कोड नंबर बताया, इसने अपने उस साथ ही बगल में जो खड़ा था उसके मोबाइल पे मेरे से 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कराए ऑनलाइन? ऑनलाइन। उसका मैंने प्रूफ दिया बाकायदा पुलिस को। क्या किया? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम? फ़ोन पे से किया। फोन पे? हाँ, फ़ोन पे से इसने 50,000 वहाँ किया और फिर मुझे बोला कि यदि अब तूने किसी को बोला तो केस भी लगाऊंगा और फिर मारूंगा। तो फिर ये मेरे को आया प्रभात पेट्रोल पंप पर, इसने छोड़ा, फिर मैं अपने घर पहुंचा। इस बीच बच्चे मेरे रात भर परेशान होते रहे कि पापा कहाँ चले गए। ये 10 बजे की घटना थी, वो भी बहुत परेशान होते रहे। फिर जब मैं घर पहुंचा तो जब मेरी हालत देखी तो बच्चों ने मेरे से पूछा, और एक अमित नाहर था विटनेस, जिसने मुझे ज़बरदस्ती, इनको जब ये मुझे उठा रहे थे उसने देखा था, है, उसने भी बाकायदा आई विटनेस दिए बयान। पेमेंट किसके नंबर पे हुआ? एक सैयद एजाज अली आ रहा है नाम, उसके नाम पे किया है इन्होंने। और अभी जब मैंने सब कराया तो पुलिस ने उसको बुलाया, तो वो बुधवारे का हिस्ट्री सीटर है और वो आके कह रहा कि साहब ये बकरा लेने आए थे। अब बताइए, मैं बकरे के लिए 50,000? 50,000 बकरा साहब मैं ईद मनाने जा रहा हूँ, जैसे बकरा ईद, तो मैं इसलिए 50,000 रुपये दूंगा उसको, है ना। तो इस तरह का, और पुलिस प्रशासन अभी कोई काम कर नहीं रहा। आप फिर FIR करवाने गए जब आपको वो 50,000 वाला, आप जब छूट के आए? देखिए साहब, उस टाइम तो मैं डर गया था, आप समझ गए, डर गया था। लेकिन अभी जब मैंने शैलेन सिंह चौहान की वो सुनी क्राइम ब्रांच के, और उन्होंने जब ये कहा कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए, और अभी ऐसा माहौल बन गया है कि प्रशासन सुनेगा, क्योंकि यादव जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। आप 5-5 उसकी बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, कोठी अभी बची हुई है, इसकी 10 बिल्डिंग तो बुधवार के अंदर है ना, इसके पास आना। तो जब प्रशासन ने ये काम किया तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने अपने सहयोगी परिवार वालों से बात किया तो उन्होंने कहा अब सही समय है, आपको जाके पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन गलती मैंने ये कर दी कि क्राइम ब्रांच ना जाके मैं अशोक गार्डन थाने चला गया। अब थाने क्या चाह रहा है, थाना भाई मंत्री जी के अंडर में है, सब कुछ है, तो बस अब जांच पे जांच चल रही है। मुझे CP साहब से मिला कि सर मैंने आवेदन दे दिया है, सब बयान करा दिए, तो CP साहब कहते हैं, मैंने तुरंत मेरे सामने फ़ोन करते हैं कि इनकी रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। और वो DCP साहब जो शशांक जी हैं, वो रोज़ ही जांच के नाम पे 15 दिन से मुझे टला रहे हैं। अब आप अगली लड़ाई आपका क्या क्या स्टेप? मेरा तो, मैं अभी 2 चैनल मेरे पास हैं। देखिए, मैंने पहले एडिशनल CP से मिला, CP से मिला, अब मेरे को DGP से मिलना है। और सुना है DGP साहब इंसाफ भी करते हैं यदि इनके ऊपर कोई दबाव है। देखिए, ये तो साफ स्पष्ट है कि कोई ना कोई दबाव है जिस कारण मेरी एप्लीकेशन नहीं हो रही है। अब मैं DG साहब से, अभी 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बाद मैं DG साहब से मिलूंगा, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो हैं। मैं तो अभी रास्ते में मुख्यमंत्री जी रैली निकाल रहे थे, मेरा मन हुआ कि मैं जाकर मिल लूँ, लेकिन इतना प्रदेश के मुखिया तो मंच से ही बोल दिए कि नशे पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, तत्काल प्रभाव से वही होगा जो मछली परिवार के साथ। सर, अपन जानते हैं भोपाल के अंदर, और मुझे लगता है देश के चौथे स्तंभ आप लोग भी हो, आपको भी मालूम है जब कोई सट्टा पकड़ाता है तो किस बाहुबली नेता का नाम आता है, जब जुआ पकड़ाता है तो किस बाहुबली नेता का नाम आता है, लव जिहाद होता है तो किस बाहुबली नेता का नाम आता है, अतिक्रमण जितने हो रहे हैं किस बाहुबली नेता का नाम आ रहा है, ये ड्रग्स का काम हुआ तो आपको भी मालूम किस बाहुबली के नेता, ये सब तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, हम देश के चौथे स्तंभ में, बिल्कुल हमारा काम ही है आप जनता की आवाज़ उठाना। उसके पीछे कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई विधायक, उससे हमारा का मतलब नहीं। आपकी बात, आप नेशन मिरर पहुंचे हैं, आपकी बात हम उठा रहे हैं। सर, मैं क्या होता है, देखिए मैं हूँ एक सामान्य आदमी और 2 मुकदमे झेल चुका हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अभी मैं किसी का नाम लूँगा, मैंने आपको एक हिंट कर दी कि बाहुबली नेता आप ही जानते हो भोपाल का कौन है ना। और यदि मैं अभी कुछ बोलूँगा तो अभी तो चलिए मुख्यमंत्री जी माने निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, लेकिन कब कौन कैसा हो जाए और पता पड़ा फिर मेरे ऊपर गाज गिरने लग जाए। लेकिन मैं ये बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि मेरी एप्लीकेशन पर ध्यान देते हुए मुकदमा दर्ज करें। मैं उनके पास जाऊँगा 15 तारीख के बाद 16 तारीख को मैं DGP साहब से मिलूंगा, और उसके बाद यदि DGP साहब ने आदेश नहीं दिए तो मैं मुख्यमंत्री के सामने खड़ा। तो ये देखा आपने, ये हैं अशोक तिवारी, अशोका गार्डन से हैं, माफ़ कीजिएगा राजेश तिवारी, जो कि अशोका गार्डन से, इनके 2021 का मामला है। ये भी उस सारिक जो है मछली परिवार है उससे ये पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपनी ये समस्या बताई, अब जिस तरीके से उनको किडनैप किया गया, वो अपनी पूरी प्रताड़ना बताए, सवाल तो उठता ही है कि आखिर 2021 का मामला वो कितना परेशान हुआ। एक सरकारी नौकरी के कर्मचारी का व्यक्ति आज जो है नौकरी भी नहीं रह गई। सवाल बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से
से उनका जो भरोसा है, प्रशासन की बात करें या प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की सरकार है, वो दोनों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से नशा मुक्त अभियान चल रहा है उसमें उनको भरोसा है, और तब कहीं जाके उनका साफ कहना है कि हमारा हौसला बुलंद होता है और इसी हौसले के दम पर हम अब आगे आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन हो या सरकार हमें न्याय दिलाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इनको न्याय कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।